मित्रों, आज हम संजीत ट्रिक्स में आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे देखें और आसानी से समझें। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पहले से आपको पता है कि इंक्लूड रहता है। शायद ही ऐसा क्वेश्चन हो जिसको हम वन लाइनर करते हैं। ऐसे बहुत सारे 10% होंगे वन लाइनर का, बाकी 1-2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 2 आंसर छिपा रहता है। ये मेरा सिद्धांत है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे बोलता है बोला तराइन का हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसलिए हम हिस्ट्री टॉपिक आज लेकर आए हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसने किसको पराजित किया। बोल रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसने किसको पराजित किया था, किसे पराजित किया था। यही है क्वेश्चन। एक ही साथ हम सारे इंक्लूड कर दिए, पराजित किया। ठीक है, अब यही था। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको पता है 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान क्या किया था? इब्राहिम लोदी को हराया था 1191 में। इब्राहिम लोदी को हराया। हो गया। अब देखिए फिर क्या हुआ कि 1192 में ही, अब बोल रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध, चूँकि ये फर्स्ट युद्ध है ना, ये प्रथम युद्ध है। द्वितीय युद्ध में क्या हुआ? 1192 में ही हुआ। और अब क्या हुआ कि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान इब्राहिम लोदी को नहीं, बल्कि मोहम्मद गोरी यहाँ होगा। मोहम्मद गोरी। और देखिए, और 1192 में ही फिर क्या हुआ? पलट गया, यानी अब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराया। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराया। एक पृथ्वीराज को, मतलब एक समय उसका और एक समय इसका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता? शिवाजी के प्रशासन में, शिवाजी के शासन कहिए या प्रशासन कहिए, एक ही बात है। शिवाजी के शासन काल में पेशवा किसे कहा गया? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ठीक है, और अष्टप्रधान उनके शासनकाल में हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? देखिए, आपको पता है कि, एक मिनट रुकिए, मुगल साम्राज्य की नींव कहिए किसके शासनकाल से स्टार्ट होती है? ये होता है किसके शासनकाल में पड़ी, किसके शासन काल में पड़ी, यही है। देखिए, आपको याद है कि पान खा चल घर, यानी
पान खा घर चल, पान खा, पानवा पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, ठीक है, और घाघेरी का युद्ध और फिर चंदेली का युद्ध, यानी पान खा घर चल घा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि पानीपत का प्रथम युद्ध में ही यह निर्णय हो गया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और 1526 में, ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। किसने हराया? तो बाबर ने, यहाँ पर लिख देते हैं, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, पान खा चलो 1530 में मर भी गया था। 26, 27, 28, 29 युद्ध किया, युद्ध इसके बाद 30 में ही मर भी गया था बाबर, लेकिन मुग़ल साम्राज्य की नींव को डाल दिया था। क्वेश्चन भी यही था, ठीक है। पान खा यानी इब्राहिम लोदी को हराया पहला युद्ध में, और बाबर ने जब हराया तो पहला मुग़ल शासक बाबर ही था, ठीक है। 1526 में हराया था, और ये बात था 1526 और 21 अप्रैल को। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा वासी ने किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? यही क्वेश्चन है, किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? यही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। इसके साथ और 2-3 क्वेश्चन हम जोड़ेंगे, देखते हैं, वेट करके। बोल रहा हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? यही है। सोचिए इसमें से क्या बन सकता है। हड़प्पा वासी ये तो क्वेश्चन क्लियर है। कपास का उत्पादन अधिक करते थे, रुई होता है, उत्पादन अधिक करते थे। और इसके बाद है कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, ठीक है। और देखिए, और रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे मिली, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसी में क्वेश्चन और आता है। ओके, 1 मिनट।
जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता लोथल कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन फेमस है। सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता लोथल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में स्थित है। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। दूसरी बात कि रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, विशाल स्नानागार था ये। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार, विशाल स्नानागार एवं अर्थ मृतकों का टीला। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलें, नेक्स्ट चलते हैं हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन क्या है? पन, देखिए ये भी बहुत वेवी क्वेश्चन है। पन क्या है? ये जो है ना मौर्य साम्राज्य का रूप, ये मुद्रा था, मुद्रा पन, ठीक है। ये समझ में आया? मौर्य साम्राज्य का क्या था? ये मुद्रा था एवं क्या था? ये 322 ईस्वी पूर्व में एवं 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य समाज की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य की इतना तक कोई दिक्कत का स्थापना हुआ, हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साथ 2-3 क्वेश्चन कराने से बहुत फ़ायदे हैं आप लोगों को, ताकि आप ही लोग को एक साथ एक क्वेश्चन पढ़े तो दो को याद रहे, ठीक है। बोल रहा है जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? यही है क्वेश्चन, संबंधित है। तो देखिए जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, ठीक है।
इसका हम थोड़ा सा देखिए, चिंतामणि एक तरह का, ये जो है जीव चिंतामणि क्या है, यह एक तमिल उपन्यास है, या कहिए यह तमिल महाकाव्य है। 5 टॉपर यानी में इसका नाम आता है, तमिल भाषा में। ठीक है, तमिल भाषा में। आया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें से और हम बता सकते हैं। देखिए चिंतामणि क्या है ना, चिंतामणि एक जैन धर्म से संबंधित है, और यह जैन धर्म से बोलता है ना, किससे संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन, जीवक चिंतामणि क्या है, यह किस, यह तमिल महाकाव्य का 5 टॉपर में से इसका नाम आता है। और दूसरी बात कि यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। कनिष्क के, देखिए इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कनिष्क के दरबार में राजवैद्य कौन थे, यही क्वेश्चन है। राजवैद्य कौन थे? तो देखिए इनके दरबार में तो सब जानते हैं कि चरक, क्या थे, चरक। दरबार में कौन थे? कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे, कनिष्क के चरक थे। इसके बाद क्वेश्चन आता है इसमें कि कनिष्क, ये जो चरक संहिता थे, चरक संहिता, इसको भी लिखा था उस कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, और नागार्जुन चरक संहिता लिखे थे। सॉरी, चरक संहिता चरक ने लिखा था, चरक ने। नागार्जुन पे क्वेश्चन याद आया था इसलिए लिखा गया। नागार्जुन ये नागार्जुन तो थे ना, नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक थे, शून्यवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसी में आता है पुरोहित जो थे इनके, कनिष्क के दरबार में जो पुरोहित थे उनका नाम था संघरक्ष। ठीक है, अब देखिए दरबारी कवि जो थे कनिष्क के दरबार में, अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। तो इतने क्वेश्चन निकल गए इनका, यानी कनिष्क के से इतने क्वेश्चन निकल गए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एक में इंक्लूड हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जीके से बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, हम बहुत ट्राई करते हैं कि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन इंक्लूड हो, और 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर सकें। बस वही करता हूँ। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे जीके के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हिस्ट्री के टॉप 10, टॉप 12, और उसमें भी अगर कहा जाए तो एक क्वेश्चन में 3 आंसर, लगभग 36-37 क्वेश्चन निकल जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। संजय ट्रिक्स आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे क्लास को लेकर अपडेट है। ठीक है, कुल 70 वीडियोज़ लगभग होने जा रहे हैं मेरे, 70। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर करें। बाय।